Good morning. Good morning, sir. कुछ डाउट है अब तक जो पढ़ा है उसमें? ठीक है, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। ओके, ये सिंपल वाला लो एक। टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट। इस एक्स को जब मैं प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा आउटपुट? इज इट क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके।
चलो हरी अप क्विक। चलो आंसर करो बेटा क्विकली, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए उसको। ओके, 2 मिनट लो और। ओनली टू आंसर्स, व्हाट अबाउट अदर्स? अरे ये 198666 क्या लिख रही है बेटा? सो हेलो बाय एक्स वाई जेड सॉल्यूशंस बाय वन। पक्का सबने सॉल्व किया है इसको या किसी ने टाइप करके प्रिंट किया है? बी ऑनेस्ट। सॉल्व किया है? परफेक्ट, विल चेक। सो हेलो बाय एक्स वाई जेड सॉल्यूशन बाय एंड वन। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन कि कैसे। सबसे पहले आएगा कंसोल, आरएचएस में कंट्रोल। फिर आरएचएस में क्या प्रिंट होगा? प्रिंटफ का काम क्या है? आते ही प्रिंट कर देना ना। तो यहाँ पे हेलो प्रिंट होगा और क्या रिटर्न करेगा? हेलो प्रिंट होने के बाद क्या रिटर्न करेगा? 5। तो 5 ग्रेटर देन
तो 5 ग्रेटर देन तो अभी रिलेशनल ऑपरेटर है, इट कैनॉट टेक डिसीजन ऑन वन ऑपरेंड, राइट? तो ये प्रिंट एफ बाय भी प्रिंट होगा और यहाँ पे रिटर्न करेगा 3, राइट? सो 5 ग्रेटर देन 3 कितना? 5 ग्रेटर देन 3 कितना? 1, राइट? तो जस्ट, हाँ, तो प्रिंट एफ प्रिंट करके 5 दिया, बाय प्रिंट करके 3 दिया, ये ग्रेटर देन होके इधर 1 आया, तो इस एंड को मिला यहाँ पे 1। अब ये एंड सेटिस्फाइड है क्या? ये एंड सेटिस्फाइड है क्या 1 से? नहीं है। तो फिर वो दूसरा ऑपरेंड चेक करने गया, तो दूसरे ऑपरेंड की तरफ तो अरिथमेटिक ऑपरेशन है, तो पहले प्रिंट एफ एक्स वाई जेड होके यहाँ पे 3 आया, तो 3 - 3 कितना? 0, राइट? तो ये एंड के दूसरे ऑपरेंड को क्या मिला? 0 मिला। तो इसको 0 मिला, मतलब इस एंड ऑपरेटर को क्या मिला? एक पहला इनपुट 0, राइट? क्लियर? बट इसको 0 मिला, तो ये अभी के लिए डिसीजन ले सकता है, लेकिन फाइनल डिसीजन लेगा क्या? क्योंकि आगे उसको एक और दिख रहा है, तो ये क्या करेगा? सिर्फ फिलहाल इतना पार्ट स्किप करेगा। क्लियर? इतना पार्ट स्किप कर देगा, क्योंकि एंड का एक ऑपरेंड है 0, तो एंड डिसीजन लेगा, दूसरे ऑपरेंड पे जाने की जरूरत नहीं है। बट दूसरे ऑपरेंड के बाद यहाँ पे और ऑपरेटर होने के कारण हमको ये चेक करने के लिए रुकना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है एवरीवन? तो इसीलिए सिर्फ तुम्हारा ये एफबीएस वाला पार्ट स्किप हुआ। हाँ, अगर यहाँ पे एंड ऑपरेटर होता तो फिर कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। क्लियर? मतलब फाइनल डिसीजन कौन लेता है तुम्हारा? लॉजिकल ऑपरेटर्स में फाइनल डिसीजन कौन लेता है तुम्हारा? और, राइट? अगर इक्वेशन में कोई भी एक और है तो उस और तक तुमको जाना ही पड़ेगा। क्लियर? तो फिर तुम ये एफबीएस स्किप किए, फिर सॉल्यूशंस प्रिंट किए, बाय प्रिंट किए, अब इन दोनों का एडिशन कुछ पॉजिटिव ही आता है, तो फाइनल आंसर तुम्हारा पॉजिटिव ही आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 प्रिंट होगा यहाँ पे। सो आई होप एवरीवन हैज दैट क्लियरिटी नाउ कि हाउ दिस थिंग्स वर्क। तो टेंशन है क्या तुमको एमसीक्यू का भी कुछ? अब 1000 भी एमसीक्यू बना सकते हो ना तुम अपने खुद, अलग अलग कॉम्बिनेशन से, और कितने भी एमसीक्यू आए यू कैन सॉल्व, राइट एवरीवन? ओके, तो अभी मेरे पास एक नंबर है और मुझे चेक करना है ये नंबर इवन है या ऑड। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इस नंबर को मॉड करता हूँ 2 से, 2 से इस नंबर को मॉड करता हूँ, और जो भी रिजल्ट आता है एग्जैक्टली इक्वल टू 0 करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसको एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ। तो क्या पॉसिबिलिटी है रिजल्ट की? रिजल्ट की पॉसिबिलिटी क्या है एवरीबडी? बेटा, यहाँ पे 6 की जगह पे कल को 5 हो सकता है, कल को 3 हो सकता है, कल को 1 हो सकता है, एनी नंबर कैन बी देयर। तो पॉसिबिलिटी क्या है रिजल्ट की? व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ रिजल्ट?
पॉसिबिलिटी का भी सिंगल आंसर हो सकता है क्या अश्विनी, ऋतुजा? वन या जीरो ऐसी पॉसिबिलिटी है ना? एक तो कभी वो जीरो आ सकता है, नहीं तो कभी वन आ सकता है, राइट? तो अभी के केस में वो क्या आ रहा है? अभी के केस में वन आ रहा है क्योंकि नंबर मॉड टू एग्जैक्टली इक्वल्स टू जीरो। यस, नंबर मॉड टू मतलब 6 मॉड 2 जीरो है, और जीरो एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो है, तो मुझको मिल रहा है वन। वो वन में स्टोर कर रहा हूँ रिजल्ट में। क्लियर? बट एज ए यूजर मुझे क्या जानना था कि नंबर इवन है या ऑड, राइट? क्लियर है क्या? तो मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ फिर। मैं यहाँ पे बोलता हूँ रिजल्ट इक्वल्स टू, ओके, और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ रिजल्ट, और नीचे एक नोट देता हूँ। क्या नोट देता हूँ? कि इफ रिजल्ट is 1, number is even, and if result is 0, number is odd। चलेगा अभी एवरीबॉडी? चलेगा क्या? काम हो सकता है क्या? मतलब मैं एक नंबर दे रहा हूँ, तो काम हो सकता है क्या मेरा? मतलब मुझे पता चल सकता है क्या नंबर इवन है या ऑड है? एवरीवन, फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है फिर? इंटरेक्टिव रहो बेटा थोड़ा सा प्लीज। दिक्कत क्या है फिर? यस। बेटा अगर तुम फॉर एग्जांपल क्लाइंट हो, यूजर हो, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे? तुमने एक नंबर डालने के बाद तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे? नंबर इवन है या ऑड है चेक करना है, राइट? तो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन क्या होगा उस सिस्टम से? क्या एक्सपेक्टेशन होगा सिस्टम से? कि वो सिस्टम क्या बताए तुमको? नंबर इवन है तो सिस्टम ने क्या बोलना चाहिए? कि नंबर इवन है। नंबर ऑड है तो सिस्टम ने क्या बोलना चाहिए? नंबर ऑड है। यहाँ पे सिस्टम क्या बोल रहा है? यहाँ पे सिस्टम बोल रहा है कि ये रिजल्ट है, और ये नीचे नोट है, और तुम तुम्हारा करो कैलकुलेशन। चलेगा क्या ऐसा? इसके लिए प्रोग्रामिंग आया है क्या? ये काम यूजर को करने चाहिए क्या? ये डिसीजन यूजर को लेना है क्या? यस। ये डिसीजन यूजर को लेना है क्या? किसने लेना चाहिए डिसीजन? ये प्रोग्राम ने लेना चाहिए ना। प्रोग्रामिंग लेना लेना चाहिए, सिस्टम ने लेना चाहिए, राइट? समझ में आ रहा है क्या? देखो तुम्हारा वाई क्लियर कर रहा हूँ हर चीज का। अब सीधा तुमको इफ एल्स बोल के भी शुरू कर सकता था ना, लेकिन तुम समझ ही नहीं रहे हो कि पार्ट क्या चल रहा है। तुम इंटरेक्टिव नहीं हो उतने।
तो सिस्टम ने लेने चाहिए बेटा डिसीजन। तो डिसीजन हमको अगर लेने हैं तो फॉर दैट वी विल नीड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। सिंटैक्स में लगेगा ना कुछ एक्स्ट्रा, एवरीवन। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे यूजर को क्या क्या करना पड़ रहा है। यहाँ पे यूजर ने नंबर दिया, उसको ये रिजल्ट भी पढ़ना पड़ रहा है और इसको ये भी पढ़ना पड़ रहा है, राइट। अभी एक अच्छा सा कुछ दिन पहले एक अच्छा सा एग्जांपल हुआ है। मतलब मैं लिफ्ट में से जा रहा था तो अपने स्टूडेंट्स लिफ्ट में बोले कि ये ऐसे दो बटन होते हैं लिफ्ट को। तो अभी अगर मैं फिफ्थ फ्लोर पे खड़ा हूँ, सिक्स सेवन्थ एट ऐसे फ्लोर है, 4 5 6, सॉरी, 4 3 2 1 ऐसे फ्लोर है। तो मुझे थर्ड फ्लोर पे जाना है। लेट्स से इसको बटन 1 बोलता हूँ, इसको बटन 2 बोलता हूँ। मुझको थर्ड फ्लोर पे जाना है तो मैं कौन सा बटन दबाऊंगा? लिफ्ट अभी 5वें फ्लोर पे है, हाँ। तो मैं सेकंड बटन दबाऊंगा ना। सिंपल है कि नहीं? नीचे जाना है तो नीचे का बटन, ऊपर जाना है तो ऊपर का बटन, राइट। वो बंदा मुझको बोल रहा है, उसने ऊपर का बटन दबाया था, वो बंदा मुझको बोल रहा है कि सर एक्चुअली लिफ्ट नीचे थी। मतलब वो लिफ्ट कहाँ पे है दिखता है ना अभी फिलहाल तुमको। तो सर एक्चुअली लिफ्ट नीचे थी, इसलिए मैंने ऊपर का बटन दबाया। तो इज इट मेकिंग सेंस एवरीवन? कि लिफ्ट नीचे थी तो तुमको उसको ऊपर बुलाने के लिए ऊपर का बटन दबाना पड़ा। और लिफ्ट अगर ऊपर होती तो उसका मतलब उसको ऐसे लगता था कि लिफ्ट अगर ऊपर है तो उसको यहाँ पे 5वें पे बुलाने के लिए नीचे का बटन दबाना पड़ता है। इज इट मेकिंग सेंस? उसके हिसाब से देखा जाए तो चलेगा ना, उसके हिसाब से देखा जाए तो चलेगा। बट क्या लगता है तुमको, प्रोग्रामर इतना डिफिकल्ट प्रोग्रामिंग करेगा क्या? यहाँ पे तुमको कितने डिसीजन लेने पड़ रहे हैं बेटा? उस बच्चे के अकॉर्डिंग अगर तुम जाओगे तो कितने डिसीजन लेने पड़ रहे हैं? दो डिसीजन, राइट। कि पहले चेक करो कि लिफ्ट अभी है कहाँ पे, ऊपर है या नीचे है, राइट। और फिर इसके अकॉर्डिंग बटन दबाओ। तो दो डिसीजन बेटर है या एक डिसीजन बेटर है? मैं क्यों चेक करता बैठू ना कि अभी लिफ्ट कहाँ पे है? तो मैं सीधा क्या करूंगा, मुझे नीचे जाना है तो नीचे का बटन, ऊपर जाना है तो ऊपर का बटन, खत्म। इंटरनल प्रोग्रामर ने वो प्रोग्रामिंग करके रखनी चाहिए ना बराबर डिसीजन मेकिंग, राइट। अभी लिफ्ट कहाँ पे है क्या है वो सब उसने करके रखना चाहिए कि नहीं? मैं सिर्फ बोलूंगा 6, वो मुझको बोलेगा नंबर इवन है या ऑड है। बाकी का रामायण क्यों ना। समझ में आ रहा है? ये क्यों मैं पढ़ता बैठूंगा कि रिजल्ट क्या आया और फिर नंबर उसके वजह से इवन है या ऑड है। मुझे क्या लेना देना उस चीज से? कि भाई मुझे बस तो डिसीजन लेके बता। समझ में आ रहा है? तो जहां कहाँ पे भी ये काम है ऐसा घटिया तरीके से, यू शुड कनेक्ट टू दैट। वो लिफ्ट ऑपरेटर का नंबर होता है वहां पे, उनको सजेशन दो कि सर यू कैन ऑप्टिमाइज योर कोड। यहाँ पे दो डिसीजन लेने पड़ रहे हैं प्रोग्रामर के हिसाब से। देखो, आसपास अपने हर तरफ प्रोग्रामिंग है, लिफ्ट में भी प्रोग्रामिंग है ना बेटा। समझ में आ रहा है? लिफ्ट का जो वो होता है डिस्प्ले, इंटरनली इट इज हैविंग लॉट्स ऑफ कोड, प्रोग्रामिंग है उसके अंदर। ये वाले एग्जांपल से समझा है क्या एवरीवन? सिंपल एक डिसीजन लेना चाहता हूं मैं, ऊपर जाना है तो ऊपर का बटन, नीचे जाना है तो नीचे का बटन, दैट्स इट, खत्म। क्लियर? तो ये इफ एल्स से इतना रिलेशन नहीं है इसका। मैं ये एग्जांपल याद आया तो इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि तुमने ना अपने आसपास भी एक प्रोग्रामर की तरह सोचना चाहिए। तुमने ये सोचना चाहिए था उस बंदे ने, क्योंकि वो अपना स्टूडेंट है तो उसने वो सोचना चाहिए था ये पढ़ाने के बाद कि भाई क्यों ये प्रोग्रामर दो डिसीजन लेने लगाएगा। ये काम एक डिसीजन में भी तो हो सकता है ना, बाकी का काम प्रोग्रामिंग कर लेगी कि नहीं? क्लियर एवरीवन? अरे क्लियर है क्या? ओके।
तो फिर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में आता है तुम्हारे पास इफ एंड एल्स। ओके, अगर ऐसा है तो, नहीं तो ऐसा। डिसीजन लेते हो ना तुम, समझ में आ रहा है? तो वाई क्लियर है? वाई डिसीजन मेकिंग क्लियर है क्या एवरीवन? नाउ हाउ। तो हाउ में हमेशा आता है सिंटैक्स। तो सिंटैक्स में होगा इफ। इफ के अंदर क्या? कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैं ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करूंगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो मैं ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करूंगा। क्लियर? क्लियर है क्या? समझे यहाँ तक? तो अब वो हमारा प्रोग्राम कैसे हो सकता है कि एक नंबर था मेरे पास, इंटीजर नंबर इक्वल्स टू 6। कहना है इससे कि इफ नंबर मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 होता है तो क्या प्रिंट करो? नंबर इज इवन। एल्स क्या प्रिंट करो? नंबर इज ऑड। खत्म। डन। सो अब इफ एल्स यूज करके काम होगा ना? अभी देखो, हमने कोई भी नंबर डाला तो हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? हमको कोई रिजल्ट पढ़ने की जरूरत है क्या? रिजल्ट पढ़ के हमको चेक करने की जरूरत है क्या, 1 या 0 या वॉट एवर? सीधा मैं नंबर डालूंगा, इवन है या ऑड है मुझको बताएगा सिस्टम बस। राइट? क्लियर है क्या? ओके। तो ये है तुम्हारी आम जिंदगी। अब तुमको कुछ नया इंट्रोड्यूस करता हूँ। विल दिस कोड वर्क? यस। विल दिस कोड वर्क? क्या लगता है तुमको, एज पर योर प्रीवियस नॉलेज, ये कोड वर्क करेगा क्या? अभी जो मैंने कोड लिखा है वो वर्क करेगा क्या? और करेगा तो क्या आंसर आएगा? करेगा तो क्या आंसर आएगा? कल यार, रोज रोज वो रिपीट करने मत लगाया करो। प्रीवियस नॉलेज मतलब जो भी तुमको लगता है यस नो बोल दिया करो कि नहीं सर मुझे नहीं लगता है कि ये वर्क करेगा। यहाँ पे कंडीशन ही नहीं है, राइट?
कितने लोगों को लगता है कि कंडीशन नहीं है तो वर्क नहीं करेगा, तो वो लोग नहीं बोलो। अभी गेसिंग करके नहीं, सिंपली योर प्रीवियस नॉलेज, यहाँ पे क्लास लगाने से पहले का नॉलेज बोल रहा हूँ मैं। यस जयदीप, बोलो बेटा। सर वो रन नहीं होगा क्योंकि इफ में -10 है, वो इंट है क्या फ्लोट है कुछ बताया नहीं ना आप। ओके, इफ उसमें -10 है, ओके, इसलिए ठीक है। और यस, बाकी लोग। सो स्नेहल सेज इट विल नॉट वर्क। वर्क होगा या नहीं होगा इतना बता मुझको एवरीवन। होगा तो क्या आउटपुट आएगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। चलो क्विक, इतना टाइम नहीं है अपने पास। अरे मतलब क्या दिक्कत है बेटा, सिंपल है कि अगर तुमने जिंदगी में प्रोग्रामिंग, यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने प्रोग्रामिंग ही नहीं पढ़ा है इसके पहले, कभी प्रोग्रामिंग नहीं किया लाइफ में। ओके, अश्विन इज देयर। यस, वैष्णव इज देयर। ओके, बस। सूरज इज देयर, गौरव इज देयर। ओके, ठीक है, तो मैं इन लोगों से आंसर एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा हूँ कि ये वाला कोड चलेगा या नहीं चलेगा। बट बाकी जो 11 लोग हैं, वो 11 लोगों ने बताना चाहिए ना बेटा, तुम्हारे प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग। कभी ना कभी तो जिंदगी में इफ एल्स लिखा होगा ना, तो इफ एल्स लिखा होगा तो बता सकते हो ना कि ये कोड चलेगा या नहीं चलेगा। या तुम फिर उसी लायक हो कि तुमको वही कंडीशन के साथ ही पढ़ाया जाए वापस। क्या पूछ रहा हूं मैं कि ये कोड जो है, ये कोड मतलब कौन सा, ये कोड, ये वाला कोड, विल इट वर्क और नॉट। ओके, आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। आई वेट फॉर 2 मिनट्स, जिनके आंसर नहीं आएंगे आई रिमूव देम फ्रॉम लेक्चर। क्लियर। इतना सेंस होना चाहिए बेटा अपने को कि नहीं, अगर कुछ पता है तो एटलीस्ट हम डोंट नो तो भी लिखें। ठीक है। क्यों मतलब ये फालतू गिरी करते हो तुम रोज। मतलब कितने, तुम यहाँ पे मेरी जगह पे बैठ के देखो एक बार, कितना इरिटेट होता है ये ऑनलाइन लेक्चर्स लेने में। क्योंकि हम वो पीपीटी से पढ़ाने वाले टीचर है नहीं, पहली बात तो वी आर नॉट कंप्लीटिंग आवर टारगेट, कि आना है पीपीटी स्क्रॉल करना है और चले जाना है। और कंसर्न इज कि भाई स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट होना चाहिए ना। तो ऑफलाइन में तो कर लेता हूँ इंटरेक्ट, उनको उनके तरफ देख के बात भी होती है। तो ऑनलाइन का तुम कंसर्न ही नहीं समझ रहे हो बेटा। तुमको यस नो, नॉट, डोंट नो, नो आइडिया या वट एवर बोलने में क्या है। अब मैं सिंपली आई नोटिस कि अगर जिन लोगों के मुझको रिप्लाई नहीं आ रहे हर बात पे, आई सिंपली रिमूव देम फ्रॉम क्लास। मैं रोज अलाउ नहीं करूंगा अभी। क्लियर। जो भी क्वेश्चन करूंगा उसका आंसर मुझको चाहिए। यस नो डोंट नो वगैरह कुछ ना कुछ में तो आंसर चाहिए मुझको। ठीक है, फाइन। सो एवरीवन इज सेइंग कि दिस पार्ट विल नॉट वर्क। हाउ मेनी पीपल आर एक्टिव, टाइप ए फॉर एक्टिव। कितने लोग अभी सुन रहे हैं मुझको बराबर। एक्टिव का ए टाइप करो, बाकी लोगों को मैं रिमूव करता हूँ फिर।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके फाइन। तो है इतने लोग लाइव है तो जरा फोकस करो इस चीज पे। सो ओके, so most of you say that this code will not work, but what if I'll introduce you a new syntax of if else? कि अगर मैं तुमको बोलूं कि भाई if में कंडीशन नहीं जाती है, if में इंटीजर जाता है, और अगर ये इंटीजर नॉन जीरो है तो हम ट्रू ब्लॉक में जाते हैं, और अगर ये इंटीजर जीरो है तो हम ये एल्स ब्लॉक में, फॉल्स ब्लॉक में जाते हैं, राइट? डू दिस या फिर डू दिस। Now tell me, will this code work and what will be the answer? Answer is XYZ. Yes, everyone. तो क्लियरिटी है सबको, अभी एक सुर में सबका आंसर आ रहा है कि नहीं? तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, बस कि तुमको डिटेल में चीजें ही पता नहीं है। तुम बोलोगे सर ये कैसे वर्क किया? बेटा, नंबर मॉड 2 क्या रिटर्न करता है इन दिस केस? 6 को लेके तो ये यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा? 0। फिर 0 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 क्या रिटर्न करेगा? 1। है कोई डिफरेंस इन दोनों चीजों में? आया समझ में? तो वैल्यू डमी में आके रुक रही है ना, तो इफ को इंटीजर चाहिए ना, तो ये इंटीजर अभी नॉन जीरो है, 1 मीन्स नॉन जीरो, तो ये यहाँ पे जाएगा ना बेटा, नंबर इज इवन बता रहा है ना। क्लियर है कि नहीं? अगर मेरा नंबर यहाँ पे 5 होता तो सिंपली क्या, नंबर मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल टू 0, तो नंबर मॉड 2 आता मेरा 1, और 1 इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0, तो ओवरऑल आंसर क्या आता है इस बॉक्स में? 0। तो 0 आता तो ये एल्स पे चला जाता। समझे? क्लियर है क्या? क्या प्रॉब्लम हुआ है तुम्हारा? यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ है कि जिंदगी भर तुमने इस इफ के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर ही देखे हैं, और वो सही भी बात है। मतलब अगर हम इस कोड के अकॉर्डिंग जाए तो अब कोई ऐसे नहीं करेगा कि इंटीजर रिजल्ट इक्वल्स टू नंबर मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल टू 0, जो हमने पहले निकाला था रिजल्ट। अब हमने क्या बोला, सिंपली ये रिजल्ट अगर 1 है तो किस में जाओ, इवन में। ये रिजल्ट अगर 0 है तो ऑड में जाओ, ऐसे बोला था कि नहीं हमने? 1 और 0, ये लाइन लिखी थी देखो यहाँ पे, इफ रिजल्ट इज ऐसा, इफ रिजल्ट इज वैसा, ये लिखा था ना मैंने। इफ रिजल्ट इज 1 नंबर इज इवन, इफ रिजल्ट इज 0 नंबर इज ऑड, और ये लाइन पे मैंने रिजल्ट कैलकुलेट कर लिया था, राइट? तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे वही काम हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे वही काम हो रहा है कि नहीं? बस इफ एल्स वो डिसीजन ले रहा है कि नहीं? क्या है इफ? इफ इज अ कीवर्ड, हमने बोला है एवरी कीवर्ड हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग अटैच। एल्स इज अ कीवर्ड, राइट? तो ये काम हो रहा है कि नहीं? बट ये रिजल्ट बाद में मुझे कहीं पे काम आ रहा है क्या, ये डिसीजन लेने के बाद? तो मैं क्यों ये 4 बाइट वेरिएबल वेस्ट करूं ना? तो 4 बाइट वेरिएबल वेस्ट नहीं करना है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, रिजल्ट मतलब यही ना, इतना ही लाइन ना, तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसी लाइन को उठा के, इसी लाइन को उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। फिर क्या जरूरत मुझे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल वेस्ट करने की? जो भी कैलकुलेशन होगा डमी में होगा,
डमी वैल्यू वहां पे आके रुकेगा और डिसीजन लेगा। समझे? तो इससे भी कई सारे एमसीक्यू सॉल्व हो सकते हैं बेटा। तुमको बेसिक रूल ही नहीं पता रहते हैं तो कैसे चलेगा फिर? समझे क्या अभी? एवरीबॉडी, सो if don't take condition, if takes integer, if कंडीशन नहीं लेता, if क्या लेता है? इंटीजर। अब आगे जब जावा में जाओगे तुम तो if क्या लेगा? बुलियन, मतलब ट्रू और फॉल्स। अभी यहाँ पे क्या एक ड्रॉबैक है, यहाँ पे कोई ऐसे -10 भी डाल सकता है, राइट? तो इज इट मेकिंग एनी हेल्प, इज इट हेल्पफुल टू टेक एनी डिसीजन? -10 बोल के कोई डिसीजन लिया जा सकता है क्या? डिसीजन लेने के लिए रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद लेनी पड़ेगी ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दैट इज द रीजन की कंडीशन में हमेशा तुमको रिलेशनल और लॉजिकल ही दिखते हैं। बट ये बात नहीं है ना कि सिर्फ वहां पे हमेशा कंडीशन ही रहेगी। अगर जावा में आके मैं इफ ट्रू ऐसे बोलता हूँ तो ये कोड चलेगा कि नहीं? बिकॉज दिस इज बुलियन। बुलियन को दो वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स। तो उन्होंने नॉन जीरो जीरो का कंसेप्ट हटा ही दिया, उन्होंने ट्रू और फॉल्स बोल दिया। तो ये ट्रू इंटरनली होता है 1, फॉल्स इंटरनली होता है 0। समझे? ऐसा है बेटा वो कंप्यूटर साइंस, जितने भी लोग पढ़े हैं। क्लियर है क्या अभी आज? अरे समझे क्या? यूज केस क्या है? यूज केस बताऊंगा तब क्लियरिटी आएगी तुमको। अब सिंपली, अब ये फंक्शन है, फंक्शन के इसमें है, मैं आगे अभी तुमको क्लियरिटी दूंगा इस चीज की। देखो, एक प्राइम नाम का फंक्शन है। ये प्राइम नाम का फंक्शन नंबर प्राइम है तो 1 रिटर्न करके देता है, नंबर नॉट प्राइम है तो 0 रिटर्न करके देता है। तो फिर इसने 1 और 0 रिटर्न करके दिया। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इफ रिजल्ट एग्जैक्टली इक्वल टू 1 तो कुछ ऐसे ऐसा काम कर, एल्स कुछ ऐसे ऐसे काम कर। अब रिजल्ट की जगह पे मैं सिंपली प्राइम लिख सकता हूँ कि नहीं? फिर यही पे उस फंक्शन को कॉल दे सकता हूँ कि नहीं? एवरीबॉडी, अब इज इट मेकिंग एनी सेंस कि ये 1 रिटर्न करने के बाद वापस मैं 1 से कंपेयर करूंगा तो वापस 1 ही मिलेगा मुझको? मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, इसमें 1 आए तो इफ में जाना, इसमें 0 आए तो एल्स में जाना। मतलब इसमें जो आए वही काम करना है ना। तो क्यों मैं एग्जैक्टली इक्वल टू 0 से भी कंपेयर करूँ उसको? मैं इस इफ के ब्लॉक में सीधा ये फंक्शन कॉल कर सकता हूँ कि नहीं? करेक्ट। अब ये फंक्शन उधर को मुझको 0 या 1 रिटर्न करेगा। कोड ऑप्टिमाइज हुआ कि नहीं तुम्हारा? कोड कितने लेवल पे ऑप्टिमाइज हुआ समझ में आ रहा है? तो यही तो पढ़ना है ना बेटा, ऑप्टिमाइजेशन तुमको समझ में ही नहीं आता अगर तुम वो कंडीशन पे अड़के होते। तो अब है क्या यहाँ पे कंडीशन, बता? इफ में कंडीशन है क्या अभी कोई? नहीं है। तो यहाँ पे कल को ये प्राइम 1 भेजेगा 0 भेजेगा, तो जावा में 1 और 0 की जगह पे ये प्राइम ट्रू भेजेगा या फॉल्स भेजेगा। बट मेरा डिसीजन तो हो रहा है ना। समझे? सो कितने लोगों को नया पता चला आज कुछ? गुड। तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, कुछ इंटरेस्ट आ रहा है प्रोग्रामिंग में? इन डिटेल इन डेप्थ जा रहे हैं तो समझ में आ रहा है? क्वेश्चन है किसी को कुछ तो पूछो। इफ और एल्स डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स है।
हम डिसीजन लेने के लिए हेल्प हो रही है हमें उसकी, राइट। और कोई डाउट? यस, और कोई डाउट है किसी को? ओके, तो क्या क्या प्रोग्राम सॉल्व कर सकते हैं हम? लेट से मुझे चेक करना है कि दो नंबर में से ग्रेटर कौन है। तो मेरे पास एक है नंबर 1 इक्वल्स टू 10, नंबर 2 इक्वल्स टू 20। तो क्या बोलूंगा मैं सिंपली कि इफ नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2, तो क्या बोलूंगा सिंपली प्रिंट एफ नंबर 1 इज ग्रेटर। अब नंबर 1 इज ग्रेटर की जगह पे मैं यहाँ पे परसेंट डी लगा के रखता हूँ। परसेंट डी इज ग्रेटर, यहाँ पे नंबर 1 भेज देता हूँ, राइट। एल्स प्रिंट एफ नंबर 2 इज ग्रेटर। समझे? दोनों में से बड़ा कौन है वो समझ में आएगा ना। डिसीजन ले सकते हो कि नहीं अभी एवरीवन? और बताओ, और बताओ, अब और क्या पढ़ना है? अभी मैं किसी भी टाइप का कॉम्बिनेशन करूँ तो तुमको सॉल्व करते आना चाहिए एवरीवन। और कोई भी सिंटैक्स में लिखो तो लेट से इफ printf hello, will this code work? Yes, will this code work? जरूरी नहीं है कि हर बार मैं कुछ भी लिख दूं और उसका आंसर आना ही चाहिए। बट अगर ये कोड वर्क करता है तो बताओ आंसर क्या आएगा? व्हाट विल बी द आंसर? कहाँ ध्यान है बेटा तुम लोगों का? कितना गलत हो रहे हो सब लोग, वो भी एक के बाद एक। क्या पढ़ा है मैंने कल परसों? क्या पढ़ाते जा रहा हूँ रोज? क्या है प्रिंटफ का पहला प्रायोरिटी? जैसे ही प्रिंटफ की तरफ कॉल जाता है, सबसे पहला काम वो प्रिंटिंग करता है ना बेटा। तो तुम्हारा फ्लो आएगा यहाँ पे, फ्लो यहाँ पे आएगा तो पहले हेलो प्रिंट हो जाएगा। हेलो प्रिंट होने के बाद ये इधर रिटर्न करेगा कितना? 5। ठीक है, ये इधर 5 रिटर्न करेगा। अब इफ बोलेगा कि ओके, मुझे 5 मिला है तो आई कैन टेक डिसीजन। अब ये 5 नॉन जीरो है तो आई कैन टेक डिसीजन, मैं यहाँ पे जाऊंगा, राइट। क्लियर है? और मैं एफ बी एस प्रिंट करूंगा क्योंकि इसमें प्रिंट एफ लिखा है वापस, राइट। और अगर आप इस ईप में 0 होता तो क्या आता आउटपुट? क्या आता? चलता ये कोड? चलता क्या ये कोड? क्यों नहीं चलता? ये कोड चलता क्या, आउटपुट क्या आता? डोंट फोकस ऑन माय टोनिंग बेटा। मेरा टोन पढ़ाने का जानबूझ के मैं वैसे रखता हूँ। तो तुम अगर मेरा टोन देख के आंसर करते हो तो तुम बहुत गलत हो फिर।
वो मैं जानबूझ के वैसे टोन रखा हूँ। चलेगा बेटा कोड, क्यों नहीं चलेगा? एल्स ब्लॉक नहीं है तो नहीं है। एफबीएस क्यों प्रिंट? अरे एफबीएस क्यों प्रिंट होगा भाई? एफबीएस तो इफ का है ना। एफबीएस तो इफ का है ना, और इफ में तो जीरो रखा है, तो जीरो है तो इफ में नहीं जाएगा। तो एफबीएस कैसे प्रिंट होगा? तो एफबीएस प्रिंट नहीं होगा तो क्या प्रिंट होगा फिर? लेट से अब ये जयदीप को मैंने भेजा है दुकान, और ये जयदीप को मैंने बोला है कि लक्स साबुन लेके आ। ओके, लक्स साबुन लेके आ बोला है बस। लक्स अगर है तो लेके आ, ठीक है। अब वो दुकान में जाता है, उसको लक्स नहीं मिलता है तो क्या करेगा? क्या करेगा? मैंने उसको दुकान भेजा, बोला लक्स साबुन है तो लेके आ, तो उसको वहां पे लक्स नहीं मिला तो वो क्या करेगा? वापस आ जाएगा ना। कुछ नहीं लाएगा, वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे भी इस ईफ को कुछ नहीं मिला, जीरो मिल रहा है, तो ईफ आगे जाएगा। तो यहाँ पे एल्स मैंने नहीं लिखा है, तो फर्क पड़ता है क्या कुछ? वापस आ जाएगा ना, वो आगे बढ़ेगा ना। वापस आ जाएगा या आगे बढ़ेगा, जो भी उसको काम दिए है मैंने, आगे के चार काम दिए तो आगे के चार काम करने लगेगा। वापस आने का सवाल भी नहीं है, आगे बढ़ जाएगा ना बस। क्लियर? हाँ, अगर मैंने उसको ऐसे बोला होता कि हाँ, अगर लक्ष्य नहीं है तो फिर एल्स, तो कोई वो संतूर लेके आ, राइट? तो अब वो लाता कि नहीं? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को क्वेश्चन आया होगा कि सर फिर संतूर भी नहीं है तो नेस्टेड इफ एल्स उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते जाना पड़ेगा। लेकिन अभी तो मैंने बोला है, तो अभी तो एज्यूम ये करके चल रहा हूँ कि है दुकान में अवेलेबल। ठीक है, समझे? एवरीवन। तो बेटा सिंगल इफ चलता है। ओके, यू कैन राइट मल्टीपल इफ, तो मल्टीपल इफ लिख सकते हो, कितने भी इफ लिख सकते हो। कोई डिपेंडेंसी है क्या इफ की एल्स पे? यहाँ पे इफ लिखा, यहाँ पे इफ लिखा, यहाँ पे इफ लिखा, तो ये इफ अपना अपना इंडिविजुअली वर्क करेंगे ना? करेंगे कि नहीं? कोई डिपेंडेंसी है क्या? नहीं है, राइट? अब आगे का पार्ट, मेरे पास है इंटीजर a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20। मैं बोल रहा हूँ कि इफ a ग्रेटर देन b, तो printf हेलो, printf xyz, else printf by, क्या बोलते हैं, क्या आएगा आउटपुट? क्या आएगा आउटपुट इन दिस केस? यस, इन दिस केस आउटपुट क्या आएगा बेटा? xyz बाय, ऐसा?
और किसी का आउटपुट? और किसी को बोलना है कुछ? नहीं? So the output will be error bit. क्यों अब ऐसे? ये तुम्हारा if यहाँ पे क्लोज हो गया, राइट? समझ में आ रहा है? ये if यहाँ पे क्लोज हो गया, तो ये नॉर्मल लाइन ऑफ कोड है, राइट? नॉर्मल लाइन ऑफ कोड शुरू हुई। अब नॉर्मल लाइन ऑफ कोड अगर शुरू हुई है यहाँ से, तो ये जो एल्स है, इसका कनेक्शन टूटा कि नहीं if के साथ? यस, if के साथ कनेक्शन टूटा कि नहीं? तो ये एल्स अपना if ढूंढेगा ना भाई। तो बिना एल्स के, मतलब बिना if के एल्स चल सकता है क्या? एल्स मतलब क्या? अगर लक्स नहीं है तो संतूर लेके आ। तो नहीं है तो के लिए वो if की कंडीशन लगेगी ना, कि भाई क्या नहीं है तो मुझे एल्स में आना है। तो if ही नहीं है तो एल्स पॉसिबल है क्या लिखना सिर्फ? एवरीवन? नहीं ना। तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, if यहाँ पे खत्म हो गया, ये लाइन आ गई बीच में, तो ये लाइन आ गई बीच में, तो एल्स एरर देगा। चलो एक अच्छे एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, मेरा ऑल टाइम फेवरेट, मैंने ही इन्वेंट किया है। ये if है, लड़की, और ये एल्स है, लड़का, और ये लड़की का बेस्ट फ्रेंड जो है, ये अभी इन दोनों के बीच में आ गया, ठीक है? तो क्या हो गया, if और else का क्या हो गया? if और else का क्या हो गया? अरे, अनजान हो तुम दुनिया से बहुत। क्या होता है ऐसे सिनारियो में? कनेक्शन टूट गया ना, ठीक है? कनेक्शन टूट गया, तो इस if का कहना है कि मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस if कैन अलोन सर्वाइव, दिस if कैन इजीली मूव ऑन। समझ में आ रहा है? बट ये एल्स बोलता है कि नहीं, मुझसे होगा ही नहीं, मुझको if चाहिए ही। तो क्या सिनारियो है फिर, मतलब क्या पॉसिबिलिटी है, हमको क्या करना पड़ेगा? अब वो if आगे ही नहीं बढ़ने, एल्स आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा है ना किसी को। एल्स बोल रहा है कि नहीं, मुझे, मैं सुनूंगा ही नहीं, मुझे if चाहिए मतलब चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, बताओ? क्या करना पड़ेगा? अरे, इतना डिफिकल्ट है क्या? तुम्हारा एक दोस्त है जो ईव के बिना सरवाइव नहीं कर पाया, तो क्या करना पड़ेगा तुमको? तुमको उसके बेस्ट फ्रेंड को समझाना पड़ेगा कि भाई तू क्यों उनके बीच में आ रहा है, तू थोड़ा दूर हो जा। समझाना पड़ेगा कि नहीं? बेस्ट फ्रेंड को हटाना पड़ेगा कि नहीं? तो तुरंत ईव के बाद एल्स मिलेगा तो अब ये काम होगा कि नहीं? या फिर बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि नहीं, मैं हटने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो फिर क्या करना पड़ेगा? इस ईव को उसका स्कोप बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं?
और इस एक्स वाई जेड को भी उसके स्कोप के अंदर लेना पड़ेगा, राइट? नेस्टेड का सवाल ही नहीं बेटा इधर कुछ। अब ये भी करने के लिए तैयार नहीं है, ये बोल रहा है कि नहीं, ये बेस्ट फ्रेंड को तो मुझको फ्रेंड जोन ही रखना है बस। तो फिर क्या करना पड़ेगा? और क्या करना पड़ेगा फिर? एल्स मानने के लिए तैयार नहीं है, बट एल्स ऐसे बोल रहा है क्या मुझको वही ईप चाहिए करके? एल्स ऐसे बोल रहा है क्या मुझको वही ईप चाहिए करके? एल्स के लिए मैं नया ईफ ला के भी रख सकता हूँ ना, तो एल्स को मैं एक नया ईफ दे सकता हूँ कि नहीं? ये ईफ अपना अपना काम करेगा उधर, ये एक्स वाई जेड विल बी नॉर्मल लाइन ऑफ कोड, ये इनका अलग पेयर रहेगा, वो अपना अपना काम करेंगे। और अगर बोलते हैं कि ये ईफ भी नहीं लाना है, तो बेचारे फिर एल्स को जाना पड़ेगा, इधर से दुनिया से जाना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा उसको। ठीक है, समझे क्या एवरीवन? तो ऐसा सिनारियो है बेटा, तो वी कैन राइट मल्टीपल इफ, हम मल्टीपल इफ लिख सकते हैं, बट वी कैनॉट राइट एल्स विदाउट इफ। एल्स नहीं लिख सकते इफ के सिवा, समझे? एल्स अगर लिखना है तो इफ हमेशा लगेगा ही। इफ मल्टीपल कितनी भी बार लिख सकते हो, एल्स विदाउट इफ नहीं लिख सकते हो। क्लियर है एवरीवन? एनी अदर डाउट? समझा है सब बराबर आज? इफ एल्स वाला पार्ट डाउट है तो बोलो, इंटरेक्ट करो। ओके, तो क्या क्या काम कर सकते हैं बताओ? प्रोग्राम बताओ मुझको, एक एक प्रोग्राम मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताओ कि सर इफ एल्स पढ़ा है हमने आज, तो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या डिसीजन ले सकते हैं, और कितने डिसीजन ले सकते हो वो बताओ मुझको पहले तो, इफ एल्स के बेसिस पे। मतलब क्या, कितने डिसीजन पॉसिबल है, कितने आउटपुट्स की पॉसिबिलिटी है इफ एल्स को यूज करके? पॉसिबिलिटी बोलता हूँ ना बेटा मैं, जब भी मैं पॉसिबिलिटी की बात करता हूँ, तो पॉसिबिलिटी इफ एल्स को यूज करके। नहीं ना, मैं एक इफ एल्स की बात कर रहा हूँ रितेश, बस इफ एल्स हो रहा है ना अभी यहाँ पे, तो एक इफ एल्स यूज करके सिंपली मैं कितने डिसीजन ले सकता हूँ? मैक्सिमम दो आउटपुट की पॉसिबिलिटी, मतलब दो में से कोई भी एक आएगा तो, राइट? तो दो नंबर में से बड़ा कौन है, या नंबर इवन है या ऑड, ये ईयर लीफ है या नहीं, ये सब चीजें मैं चेक कर सकता हूँ ना। क्लियर? अब मुझे चेक करना है कि 3 नंबर में से बड़ा कौन है, 4 नंबर में से बड़ा कौन है, 5 नंबर में से बड़ा कौन है, तो ये हो पाएगा क्या इफ एल्स यूज करके? तो यहाँ पे हमको मल्टीपल इफ एल्स यूज करने पड़ेंगे, समझे? क्लियर है क्या? मल्टीपल इफ एल्स मतलब नेस्टेड इफ एल्स, नेस्ट करना पड़ेगा उनको एक दूसरे में। ओके,
क्लियर है सबको? ओके, सो दैट विल सी टुमारो नेस्टेड इफ एल्स वाला पार्ट। अभी तुम लैब चालू हो गया क्या तुम्हारा? ओके, आई थिंक मंडे से होगा। ठीक है, मैं असाइनमेंट्स भेजता हूँ ग्रुप पे। तो ठीक है, चलेगा देन। दैट्स इट फॉर टुडे। किसी को कोई डाउट है तो दे कैन स्टे इन कॉल, बाकी लोग ड्रॉप कर सकते हैं। रेगुलर रहो, इंटरेक्टिव रहो। यस, टेलीग्राम ग्रुप। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप पे भेजूंगा, फ्री वाला जो ग्रुप है तुम्हारा टेलीग्राम का, वहां पे सब लोग है ना उसमें एडेड। ओके, चलो, थैंक यू।